इस संबंध में संबंध जो पढ़ाया गया था उसमें उसका टाइप नहीं बताया गया था, तो टाइप्स देख लीजिए। संबंध के प्रकार क्या होते हैं। संबंध देखिए, पहला संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, एक संबंध आर। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, एक संबंध आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाती है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो। कहने का मतलब ये है कि जो ये स्वतुल्य संबंध है, ये समुच्चय ए, समुच्चय का मतलब कोई एक समुच्चय जो स्वयं से क्या कार्तीय गुणनफल से जुड़ा हुआ है। जैसे ए कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 है, तो और ए का ए से ही संबंध होना चाहिए, एक राशि मतलब ए फिर से सेट, ठीक है ना। तो वो संबंध कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य। के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे माना गया है ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन ऐसा बना, कैसा कि आर इज इक्वस टू 1 1 आर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, मतलब कहने का मतलब जो भी रिलेशन बने उस रिलेशन के जो अवयव हों उनमें प्रत्येक जो सेट रहा हो ए, उसमें से प्रत्येक अवयव का स्वयं से आर्डर पेयर बना होना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे एलिमेंट था तो 1 1 हुआ, ठीक है ना। 2 एलिमेंट था 2 2 हुआ, 3 एलिमेंट था तो 3 3 हुआ। मतलब आर्डर पेयर में सेम एलिमेंट, प्रथम घटक और द्वितीय दोनों सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। और भी अगर कुछ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट स्वयं से संबंधित होने चाहिए, ठीक है ना। सब उसमें आना चाहिए, 3 अवयव थे तो तीनों आ गए इसमें, 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, एक संबंध आर समुच्चय ए पर सम्मित संबंध कहलाता है यदि संबंध आर में ए बी हो तो उसका उल्टा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उस रिलेशन में होना चाहिए, बी आर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर क्या है 1 2 3, एक सेट है। अब रिलेशन ऐसा बना कि आर बराबर ये रिलेशन बन गया, तो कहने का मतलब अगर उसमें 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए। मतलब अगर प्रथम घटक 1 है और द्वितीय घटक 2 है पहले एलिमेंट में आर्डर पेयर, तो 2 1 भी होना चाहिए। मतलब द्वितीय घटक पहला हो जाए और पहला घटक द्वितीय हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। और अगर पूरे सेट में ऐसा है तब वो क्या कहलाता है, सम्मित संबंध। देखिए 1 2 था 2 1 आया, 2 3 था तो 3 2 आया, और ठीक है ना, 2 3 था तो 3 2 आ गया। अब मान लीजिए 3 1 होता तो 1 3 भी आना होता, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब आए, जरूरी ये है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 3 होता तो 3 1 भी होना चाहिए था, ठीक है ना। 1 3 होता तो 3 1 भी होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो करता है रिलेशन तो वो क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। अगला देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, एक संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो ये भी होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, और मान लीजिए कि जो हमारा रिलेशन बना उसमें 1 2 बना और 2 3 बना, तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 2 बना 2 3 बना। अब ध्यान देखिए, दूसरा घटक और दूसरे वाले एलिमेंट का जो आर्डर पेयर है उसका प्रथम घटक दोनों सेम सेम मिल रहे हैं ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक घटक इसमें और भी होना चाहिए, कौन सा, इसका 1 3 1 3 भी होना चाहिए उस पूरे सेट में। और भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये और ये है, इसका द्वितीय घटक और इसका प्रथम घटक मिल रहा है तो एक आर्डर पेयर ऐसा भी उस सेट में होना चाहिए जिसमें पहला और अंतिम वाला घटक भी हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध। और देखिए अगर ये तीनों संबंध कौन कौन सा, स्वतुल्य, स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध अगर किसी भी रिलेशन को क्या कहते हैं फुलफिल कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये तीनों संबंध क्या कहलाते हैं, अगर ये तीनों संबंध सिद्ध हो गए किसी भी रिलेशन में तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। देखिए एक संबंध और है, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है, यदि ए बराबर 1 2 3 हो और
हो और तो संबंध आर 1 1 2 2 3 3 ये संबंध तस्मक संबंध कहलाता है। देखिए स्वतुल्य और तस्मक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। तो तस्मक में क्या होता है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है और उसके अलावा फिर कोई घटक नहीं आना, कोई भी और एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे 3 ही ऑर्डर पेयर बनने चाहिए और तीनों ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन स्वतुल्य में क्या था, और भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है।